नमस्ते, जय श्री राम। सनातन कथा सागर में आपका स्वागत है। मैंने अपने YouTube चैनल के लिए सनातन कथा ही क्यों चुना, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। कभी सोचा है, अगर सनातन कथा सिर्फ कहानी होती तो हजारों साल बाद भी लोगों की आंखें नम क्यों हो जाती? अगर ये सिर्फ शब्द होते तो टूटे हुए इंसान को जीने की उम्मीद कैसे मिल जाती? सनातन कथा इसलिए नहीं सुनाई जाती कि हमें भगवान की कहानी पता चल जाए। सनातन कथा इसलिए सुनाई जाती है कि हम खुद को पहचान सकें। जब मन अहंकार से भर जाए तो राम की मर्यादा याद आए, जब जीवन में अन्याय दिखे तो श्री कृष्ण का धर्म याद आए, जब हार मानने का मन करे तो प्रहलाद का विश्वास याद आए, जब सब साथ छोड़ दे तो मीरा का प्रेम याद आए। सनातन की हर कथा हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान क्या थे, बल्कि यह सिखाती है कि इंसान कैसा होना चाहिए। ये कथाएं हमारे अंदर सोए हुए सत्य, प्रेम, करुणा, धैर्य और भक्ति को जगाती हैं। आज लोग शरीर की सुंदरता के लिए घंटों खर्च करते हैं, लेकिन आत्मा की शांति के लिए कुछ पल भी नहीं निकालते। सनातन कथा वही पल है जहाँ थका हुआ मन सुकून पाता है, भटका हुआ इंसान रास्ता पाता है और रोती हुई आत्मा अपने भगवान का सहारा पाती है। याद रखिए, धन, पद और प्रसिद्धि यहीं रह जाएगी, लेकिन भगवान का नाम, अच्छे कर्म और धन का साथ ही हमारे साथ जाएगा। इसीलिए सनातन कथा सुनिए, सिर्फ कानों से नहीं, दिल से, क्योंकि हो सकता है एक कथा आपके जीवन की दिशा बदल दे। जय श्री राम, राधे राधे। आज के एपिसोड में हम ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है भगवान शिव का प्रतीक। ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां भगवान शिव ने अनंत प्रकाश स्तंभ यानी कि ज्योति के रूप में प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान के बीच विवाद हो गया। दोनों यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई दे रहा था और न अंत। दोनों को आदेश मिला कि जो इस स्तंभ का छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर गए। बहुत प्रयास के बाद भी दोनों को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। तब भगवान शिव उस ज्योति स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वही सृष्टि के आदि और अंत है। यही ज्योति स्तंभ आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। अब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग क्यों हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भक्तों के कल्याण के लिए भारत के विभिन्न स्थानों पर अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। इनमें 12 स्थान विशेष रूप से अत्यंत पवित्र माने गए। इन्हें ही 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अब जानते हैं ये कब से हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंगों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और पुराणों में वर्णित है। इनकी सटीक ऐतिहासिक तिथि बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक परंपरा और आस्था से जुड़े तीर्थ हैं। हालांकि वर्तमान मंदिरों का निर्माण, पुनर्निर्माण और विस्तार अलग अलग कालों में विभिन्न राजाओं और भक्तों द्वारा कराया गया। अब हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी यानी कि बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। अगले एपिसोड में हम 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।